BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। नेक्स्ट जो टैब हमारे पास अवेलेबल है वो है एनिमेशन के रूप में। एनिमेशंस में हमारे पास काफ़ी सारे ग्रुप अवेलेबल हैं, प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन और टाइमिंग। यहाँ हमारे पास एनिमेशन का अर्थ उन ग्रुप्स या उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इफेक्ट्स देने से है जो हमारी पावर पॉइंट की स्लाइड्स में अवेलेबल हैं। यदि हम प्रीव्यू, सबसे पहली कमांड जो है प्रीव्यू के रूप में उपलब्ध है। प्रीव्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखिए जो एनिमेशन मेरे पास उपलब्ध है स्लाइड में वो एक्टिवेट हो जाएगी और मुझे बताएगी कि एनिमेशन किस प्रकार की है। एनिमेशन देने के लिए आपको स्लाइड पे क्लिक करना है। जैसे मैं स्लाइड पे क्लिक कर लेता हूँ, फिर आपको जिस ऑब्जेक्ट या जिस टेक्स्ट पे एनिमेशन देनी है उसको क्लिक कर ले। देखिए जैसे मैंने कंप्यूटर डेफिनेशन जो एक टाइटल टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मेरे पास यहाँ एनिमेशन का अलग से बॉक्स अवेलेबल है जिसमें काफ़ी प्रकार के एनिमेशन अवेलेबल है। जैसी एनिमेशन मैं चाहता हूँ वैसी एनिमेशन दे सकता हूँ। देखिए यहाँ पे काफ़ी प्रकार के एनिमेशन जो है उपलब्ध है हमारे पास। जैसे मैं जूम की एनिमेशन दे सकता हूँ या वाइप की एनिमेशन दे सकता हूँ। जैसी एनिमेशन पे मैं मूव करता हूँ माउस को, वैसी एनिमेशन मेरे पास बैकग्राउंड में देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे वैसी एनिमेशन मुझे दिखाई देनी शुरू हो जाती है। देखिए जैसे मैं स्पिन की एनिमेशन इस पे एक्टिवेट कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ स्पिन का प्रीव्यू अवेलेबल है। कॉर्नर पे क्लिक करने से आपके पास काफ़ी सारी एनिमेशन से उपलब्ध हो जाएंगी। आप जैसी एनिमेशन चाहें वैसी आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, वैसा अप्लाई आप एनिमेशन कर सकते हैं। एनिमेशन अप्लाई करने के पश्चात देखिए इफेक्ट ऑप्शंस में उस एनिमेशन से रिलेटेड अलग इफेक्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए क्लॉकवाइज मूव करना चाहते हैं या काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि आपके पास जो स्पिन एनिमेशन आपने ली थी उससे रिगार्डिंग काफ़ी सारे टूल्स एनिमेशन आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे जिनका प्रयोग आप और इफेक्ट देने में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं टू स्पिन्स को क्लिक कर देता हूं तो मेरे पास टू स्पिन्स का जो एनिमेशन है वो इस पे इफेक्ट एप्लीकेबल हो गया है। इसके साथ ही मान लीजिए मैं इस पे एनिमेशन इफेक्ट देना चाहता हूं तो मैं इस पे भी एनिमेशन इफेक्ट दे सकता हूं। मैं सिर्फ सेलेक्ट करूंगा इसको और जिस प्रकार की एनिमेशन देनी है उस प्रकार की एनिमेशन मैं क्लिक करके दे सकता हूँ। देखिए जब आप एनिमेशन देते हैं तो यहाँ एक नंबरिंग अवेलेबल होनी शुरू हो जाती है जो आपको ये बताती है कि आपका एनिमेशन नंबर क्या चल रहा है या आपके पास किस किस ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ पे एप्लीकेबल है सबसे पहले एनिमेशन, तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले आपके पास ये एनिमेशन रन होगी, दूसरे नंबर पे ये रन होगी क्योंकि इस पे दूसरा नंबर अवेलेबल है। इस तरह से इन क्लिप आर्ट्स पे कोई भी एनिमेशन अवेलेबल नहीं है अभी, तो इन पे अभी कोई भी एनिमेशन नहीं चलेगी। रिव्यू देखने के लिए आप क्लिक करें प्रीव्यू पे। देखिए आपके पास दोनों एनिमेशन उसने रन करके दिखाई है, जिसमें सबसे पहले टाइटल टेक्स्ट वाली और फिर कंटेंट टेक्स्ट वाली जो स्लाइड है एनिमेशन उसने चला के दिखाई है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऐड एनिमेशन के रूप में। आप चाहें तो एक ऑब्जेक्ट पे और भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्लिप आर्ट है, इसको क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इस पे सर्वाइवल का एक इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। देखिए इसने प्रीव्यू दिखाया इसका और यहाँ नंबर 3 आ गया, यानी कि थर्ड नंबर पे ये एनिमेशन आपकी चलेगी। ऐड एनिमेशन पर जाकर मैं इस ऑब्जेक्ट पे और भी एनिमेशन दे सकता हूँ। ऐड एनिमेशन पे क्लिक करें तो जैसे मान लीजिए जो टीचर की एनिमेशन है उस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए वो भी एप्लीकेबल हो गई इस पे। इसका अर्थ है इस पे दो एनिमेशन अवेलेबल है, एक नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 3 थी जो कि सर्वाइवल थी और नंबर 4 है जो टीचर के रूप में है। तो जो एनिमेशन है चलने के बाद टीचर की एनिमेशन उस पर चलेगी। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट पे आप एक से ज़्यादा एनिमेशन भी दे सकते हैं। एनिमेशन पेन, अगर आप इसे क्लिक कर दें तो आपके पास जो एनिमेशंस एप्लीकेबल हैं आपकी स्लाइड में उनकी जानकारी यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। जैसे सबसे पहले टाइटल टेक्स्ट पे जो एनिमेशन अवेलेबल है तो यहाँ देखिए उसने ऊपर उन एनिमेशन इफेक्ट्स को भी सिलेक्ट कर लिया है जो आपके टाइटल टेक्स्ट पे एप्लीकेबल है। जैसे स्पिन है, इस तरह से जो मेरे पास कंटेंट टेक्स्ट है उस पे रैंडम बार्स जो एनिमेशन उपलब्ध है, इस तरह से पिक्चर पे जो एनिमेशन उपलब्ध है उनकी जानकारी भी यहाँ अवेलेबल है। मैं अगर यहाँ से चला के देखना चाहता हूँ तो प्ले कर सकता हूँ। जो एनिमेशन इफेक्ट्स है मुझे यहाँ पे दिखाए जाएंगे।
मैं चाहूँ तो इसको सेलेक्ट करके मैं ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ पहले ये वाला इफेक्ट चले तो मैं उसको ऊपर कर देता हूँ इस वाले बटन से, और अगर मैं चाहूँ तो डाउन बटन से इसको नीचे भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं एनिमेशंस का जो ऑर्डर है वो भी अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो कमांड हमारे पास अवेलेबल है वो है ट्रिगर के रूप में। इसके लिए जिस आइटम पे आप ट्रिगर एप्लीकेबल करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर ले, ट्रिगर पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऑन क्लिक ऑफ, किसके क्लिक पे आप ट्रिगर चाहते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ जो पिक्चर 2 है उसके क्लिक पे ये ट्रिगर एक्टिवेट हो जाए। अब इस ट्रिगर का अर्थ क्या है? इस ट्रिगर का अर्थ ये है कि जब भी मैं अपनी दूसरी पिक्चर पे क्लिक करूंगा, इस पिक्चर पे जब भी क्लिक करूंगा तभी इस पिक्चर की एनिमेशन या इस क्लिप आर्ट की एनिमेशन एक्टिवेट हो पाएगी। इसका अर्थ ये हुआ जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है इसको क्लिक करूंगा तो दूसरे वाले जो ऑब्जेक्ट है, दूसरी पिक्चर है, उसकी एनिमेशन इफेक्ट तब आपके पास अवेलेबल हो पाएंगे, अदरवाइज अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैं स्लाइड शो पे क्लिक करता हूं, अब देखिए मेरे पास एनिमेशन इफेक्ट्स एप्लीकेबल हो गए। लेकिन अब की बार मेरे पास, अगर आप ध्यान दें, जब स्लाइड रन की थी तो मेरे पास इस इफेक्ट के बाद इस पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे ही मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूं तो जो नीचे वाली पिक्चर है उस पे इफेक्ट एक्टिवेट हो गया है। इस तरह से आप देखें ध्यान से, जब भी हम ट्रिगर देते हैं तो उस ट्रिगर का प्रभाव ये पड़ता है कि जब आप किसी एक पिक्चर पे क्लिक करें तो उससे रिलेटेड रिजल्ट दूसरे पे अवेलेबल हो जाए। तो ट्रिगर से अभिप्राय ये है कि ट्रिगर से आप एक ऑब्जेक्ट की एक्टिविटी दूसरे से कंट्रोल कर सकते हैं कि जब आप दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तभी पहले वाला ऑब्जेक्ट रन करेगा या कार्य करेगा। ट्रिगर से ये संभव हो सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास अवेलेबल है वो है एनिमेशन पेंटर के रूप में। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक एनिमेशन इफेक्ट को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पेस्ट किया जाना है तो उसके लिए आप एनिमेशन पेंटर का प्रयोग कर सकते हैं। एनिमेशन पेंटर से आप एक ऑब्जेक्ट के इफेक्ट्स कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे उसे पेस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं 4 नंबर स्लाइड को क्लिक कर लेता हूं तो मेरे पास यहाँ 2 पिक्चर्स अवेलेबल है। ये देखिए मेरे पास दोनों पिक्चर अलग अलग अवेलेबल है। मैं पहले इस पिक्चर पे एक इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, एनिमेशन इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ, एनिमेशन बार पे क्लिक करता हूँ यहाँ से मैं, और जैसा इफेक्ट मुझे देना है उस इफेक्ट पे मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए एनिमेशन इफेक्ट मेरे पास एप्लीकेबल हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के इस पिक्चर पे। अब मैं चाहता हूँ यही वाला एनिमेशन इफेक्ट मेरे साथ जो दूसरा क्लिप आर्ट है उस पर भी अवेलेबल हो जाए। इसके लिए मैं पहले वाले जो ऑब्जेक्ट है उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही एनिमेशन पेंटर पे आप क्लिक करते हैं आपके पास एक ब्रश अवेलेबल हो जाता है, और जब आप इसे पिक्चर पे, दूसरी पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास वो वाले इफेक्ट्स वहाँ कॉपी हो जाते हैं। इस तरह से आप एक ऑब्जेक्ट के जो इफेक्ट्स हैं वो कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट के इफेक्ट्स पे पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है टाइमिंग के रूप में। टाइमिंग में देखिए हमारे पास एनिमेशंस को किस तरह से ऑन करना है आपने वो आप डिसाइड कर सकते हैं। एनिमेशन किस प्रकार से स्टार्ट हो। एनिमेशन जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप क्लिक पे भी स्टार्ट हो सकता है, या आप चाहें तो यहाँ से विद प्रीवियस का अर्थ है कि पिछले वाला एनिमेशन जब खत्म होगा तो उसके साथ ही ये शुरू हो जाएगा। विद प्रीवियस, इसके साथ ही आपका दूसरा एनिमेशन भी चलने लग जाएगा। आफ्टर प्रीवियस में पहले प्रीवियस वाला चलेगा, फिर उसके पश्चात आपका जो दूसरा एनिमेशन रन होगा। जबकि विद प्रीवियस के अंतर्गत दोनों जो एनिमेशंस हैं वो इकट्ठे रन होने शुरू हो जाएंगे। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पिक्चर 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और विद प्रीवियस का जो ऑप्शन है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ प्ले का ऑप्शन दबाता हूँ देखिए दोनों एनिमेशंस इकट्ठे रन करते हैं। और अगर यहाँ मैं आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ तो पहले वाला एनिमेशन रन करता है, फिर दूसरे वाला एनिमेशन रन करता है। इस तरह से मैं यहाँ स्टार्ट से अपनी सेटिंग्स सेट कर सकता हूँ एनिमेशंस की टाइमिंग के अकॉर्डिंग। इसके अतिरिक्त आपको एनिमेशन कितनी देर चलानी है वो भी आप बता सकते हैं। जितना आप ड्यूरेशन बढ़ाएंगे उतने सेकंड्स आपकी एनिमेशन ज़्यादा देर चलेगी। डिले में आप दोनों एनिमेशंस के बीच कितना अंतर हो वो सेट कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त जो रीऑर्डर एनिमेशन है वो आपको एनिमेशन पहले कौन सी चलानी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ इन बटन से भी डिसाइड कर सकते हैं। इसे रीऑर्डर करने से आप इसको अगर आप बटन प्रेस करते हैं तो मूव अर्लियर से आपका ये एनिमेशन पहले चलेगा, और अगर मूव लेटर यानी कि नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं, दूसरे वाला ऑप्शन, अगर आप दूसरे वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं तो ये एनिमेशन बाद में चलेगा। इस तरह से आप एनिमेशन का ऑर्डर सेट कर सकते हैं। यदि आप अपने एनिमेशन में साउंड भी देना चाहते हैं तो जिस एनिमेशन के साथ साउंड देना है उस पर डबल क्लिक कीजिए, आपके पास एक बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा जो कि स्पिन एनिमेशन का बॉक्स है। इसमें आप काफी सारे ऑप्शन या काफी सारे इफेक्ट हैं आपके पास, जैसे कि आप कितना स्पिन करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त स्टार्ट स्मूथ हो या कितनी सेकंड्स के फ्रैक्शंस पे हो, इस तरह से स्मूथ एंड हो और कितने सेकंड्स के फ्रैक्शंस पे हो, और बाउंस एंड हो तो कितने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स पे हो। इसके अतिरिक्त ऑटो रिवर्स ऑप्शन भी आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास साउंड की ऑप्शन है, यहाँ से मैं साउंड की ऑप्शन ले सकता हूँ, किस प्रकार का मुझे साउंड उस पर्टिकुलर एनिमेशन पे देना है। तो जैसे मैं ड्रम रोल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आफ्टर एनिमेशन में आप क्या चाहते हैं, यहाँ से क्या आप चाहते हैं कि कलर चेंज हो जाए, या आपके पास हाइड आफ्टर एनिमेशन हो जाए, या हाइड ऑन नेक्स्ट माउस क्लिक हो जाए। इस तरह से आप इन इफेक्ट्स को सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके करते हैं, देखिए अब की बार ये जो इफेक्ट है ये आपको रिवर्स वाला इफेक्ट भी दिखा रहा है और साथ में साउंड भी प्ले करके दिखा रहा है। अब दोबारा चला के देखते हैं इसको। देखिए इस तरह से आप साउंड्स की सेटिंग भी कर सकते हैं अपनी एनिमेशंस में, और इस तरह से आप एनिमेशन टैब का प्रयोग कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशंस को और बढ़िया बनाने के लिए।